27 एकड़ जमीन उसने कहा आपकी नजर पेश करता हूं। पीर भी सच्चा सी, तवक्कल शाह अंबालवी का मतलब उन्हें कहा सन जमीन की लोड़ नहीं, ये 27 एकड़ उस पंड नूं दे जिहदी नकल तेनू साडे कोल लै। अल्लाह 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 अल्लाह। ये वेखे असां नेकां दी महफिल विच ये राज पाया कि बंदे ने बंदे नूं बंदा बनाया, कि बंदे ने बंदे नूं बंदा। ये तवक्कल शाह अंबालवी फरमाते हैं कि मुझे ये नेमत उज़्मा कहां से मिली। फरमाया मेरे शेख अक़दस अतहर आला के 250 खलीफे थे। कितने? एक गल गौर नाल सुने, ऐ वो गल जिहदे बारे च मैं कीता है। अगर तुसां ये गल पल्ले बन लई तो मेरी तकरीर के खात्मे के बाद, मेरे यहां से चले जाने के बाद, तकमीले के बाद, हजरत पीर साहब खुद मुझे इरशाद फरमाएंगे कि इन लोगों के दिलों पर असर क्या हुआ। बाद में महीने बाद जिहदे ते असर होया उसका पता लग जाना। आप फरमाते हैं मेरे मुर्शिद के 250 खलीफे थे और ये जितने आपके खलीफे हैं ये कान खोल के सुने, जितने खलीफे हैं। फरमाते हैं 250 खलीफे सन तो मेरे हजरत साहब के पुत्र सन 2 बच्चे। एक बहुत छोटा सी, दोनों छोटे सन लेकिन एक बहुत छोटा सी। उन्होंने मैं खिडांदा सा, चुक चुक के फिरा, बच्चा सी खिडांदा सा। तो मैनू कोई खिलाफत खलूफत कोई नहीं सी। एक कान खोल के सुन लो। तवक्कल शाह अंबालवी फरमाते हैं मैनू कोई खिलाफत खलूफत, मैं हूं आम जा मुरीद सा, खिदमतगार, मेरे को कोई वल वुल भी कोई नहीं सी। मैं हूं मुंडा हजरत साहब का खिडांदा सा। 250 खलीफे थे। हजरत साहब का विसाल हुआ, उन्हें 250 के 250 अपने अपने इलाकों खोले आस्थाने, लोगों को बेद करना शुरू किया। वाह वाह सोने पीर बन गए। हजरत साहब की औलाद की खबर ही कोई नहीं। क्या हाल है, क्या हाल नहीं। फरमाते हैं मैं दिल में फैसला किया भी खलीफे तो सारे टुर गए तो मैं नहीं जाना। ये मुहब्बत नहीं। मुहब्बत यह है कि पीर दे गली दे कुत्ते का भी एहतराम होवे। तो पीर दे पुत्र ने मैं लगा खिदमत खातर करन। तो एक गां रखी हुई सी, गाय जंगल तू जाके मैं घा कप के ले आंदा सा। वो मुंडा मैं कच्छ विच चुके आवे। माफ करना मेरी पंजाबी जरा है टूटी फूटी है। बगल में मुंडे को, लड़के को, साहबजादे को उठाया हुआ, एक सिर से पंड काली, एक हाथ में मुंडा। तो मैं एक काम शुरू कर देता, गां दुध देवे, वो कुछ मैं बेचा तो कुछ बच्चियां नूं पिलावा, परवरिश शुरू की। एक दिन मैं वो घाह की पंड लैके आ रहा था, ध्यान पूरा इधर रखना जी। घाह की पंड में लैके आ रहा था, बच्चा साहबजादा साहब बगल में। जिस कमरे विच मैंने वो घास रखनी थी, दरवाजा छोटा सी, पंड वड्डी सी। मैं एक हाथ च हुण साहबजादा फड़िया सी। साहबजादे नूं मैं उतार के बाहर दरवाजे दे खड़ा किया तो पंड दबा दबू के अंदर कमरे में सट्टी। बाहर निकल के आया, साहबजादा रो रहा सी। साहबजादे ने कहा ना 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 ना, जंगल तो मैनू नाल लैके आए हो, फिर पंड तुसां इंज सट्टी है, पंड बाहर कड्डो, मैनू कच्छ विच चुको, फिर अंदर वड़ो। ये गल्लां और नाल सुन लो। मिटा अपने आप को साथी और खाक हो जा, गुलो गुलजार हो जाएगा। फरमाते ने पंड बाहर कड्डी, साहबजादा बगल च फड़िया, फिर पंड अंदर लै गया। बड़ा औखा होया। फरमाते ने एक गल तो मैं कर ली तो बड़ा मैं हैरत च मुबतला। मैं उतों निकल के साहबजादे नूं घर छड़ के अपने मुर्शिद करीम की कब्र पर हाजिर हुआ। भाई मेरी इरादे जड़े ना, इन्होंने इस्तिकामत तुसां ही देनी है। तो मेरे इरादे कमजोर ना हो, मेरी नीयत बदले ना।
जिंज मैंने टुरदे पियो इंज टुरदे रहना। ये कबर ते जाके मैं गल करन गया तो मैं हैरान हो गया, आसमान विचों एक पग आई, आसमान विचों एक, तो एक सिरा लटकिया बाकी सिरा आसमान थे। वो मैं शेख की कबर चो आवाज आई बन होए, ओ मैं वलना शुरू कर दी, वली जावा वली जावा वली। मैं आखिया हजूर मुकदी नहीं पई, फरमाया इन्हें क़यामत तक मुकना भी नहीं। मैंने अर्ज की हजूर ये नेमत इस लायक हूं मैं? उन्हें क्या असा उदो ही तेरे ते निगाह कर दी सी जो मुंडे नूं कच्छ विच लैके ते पंड सिर ते चुक के लंघिया सा। अल आकिल तकफीहिल इशारा, जिन दोस्तों पर निगाह होती है उन पर ऐसे होती है जो अपने शेख से अंधी मोहब्बत करे। ये नहीं कभी इसके दर कभी उसके दर, फिर दर बदर। कामिल मोहब्बत अपने पीर से रखें और अपना तन मन वारें और फिर गुर भी साथ साथ सीखते चले जाएं। मुझे उम्मीद है कि मार्फत के कमाल तक आप पहुंच जाएंगे। मैंने रस्मी तकरीरों से हटकर जरा बयान किया है, इसमें मैं आपसे माफी का ख्वास्तगार भी हूं कि अगर आपको ना कोई मेरी बात समझ आई हो तो फिर मैं माफी भी मांगता हूं हाथ जोड़कर आपसे, वगरना मुझे वो सारी बातें आती हैं। मैं दो चार किस्से सुनाने सन, दो चार शेर तुहानू सुना देवां तो आखो बल्ले बल्ले तकरीर बड़ी हुई है, बड़ी बड़ी ने जो बड़ा खताब फरमाया। खताब वो ही है जो दिल को जाकर लगे, खताब वो ही है जिससे बंदा बने, खताब वही है जो आप बात एक भी अगर इस तकरीर में से आपकी समझ में आ गई आपकी किस्मत बदल जाएगी। तीन बातों पर मैंने जोर दिया है। पहली बात, अपने शेख से कोई सही बात सीखनी चाहिए, दीदारे खुदा का कोई ना कोई ढंग सीखना चाहिए। दूसरी बात, अपने आप को अपने पीर के पांव की जूती समझ लेना चाहिए, जिधर वो मोड़े उधर मुड़े। हुण ये नहीं होंदी जिहड़ी पैरों में जुत्ती ना होवे उत्थे पई होवे, पैर इधर जा रहा जुत्ती उत्थे ही पई हुई है। जुत्ती पैर में होनी चाहिए, जिधर पैर जावे जुत्ती उधर जावे, जिधर पीर जावे मुरीद उधर जावे। अपने शेख के कदम की अपने आप को जूती समझ लें। तीसरी बात, बल्कि इसको भी मैं थोड़ा सा बदला कर कहूं कि हजरत सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल मुरीदो फी यदिल मुर्शिद, अल मुरीदो फी यदिल मुर्शिद कल मय्यते फी यदिल वसाल। मुरीद अपने पीर के हाथ में ऐसे होना चाहिए जैसे गुस्ल देने वाले के हाथ में मुर्दा। मुरीद अपने पीर के हाथ में, सूफियाने इल्जाम सुन लें, मुरीद अपने पीर के हाथ में ऐसे हो जैसे मुर्दा। मसलन पीर नबील रहमान साहब के या हजरत जी के जो मुरीद हैं, जिन जिन हजरात के, अगर पीर ये कह दे ए दरी नीले रंग दी है तो मुरीद नूं ये नहीं कहना चाहिए हजूर तुम्हारी नजर कमजोर तो नहीं होगी, चेक कराइए। एक गल समझो, मजाक में ना टालो। मुरीद को कहनी चाहिए नीले रंग दी है। अभी अभी हजरत अगर ये फरमा देवे कि यार दिन दोपहर का वेला है, गर्मी बड़ी है, आखो हजूर दोपहर का वेला है। जिस दिन आपका ये अकीदा बन गया उस दिन आपको नूरन अला नूर कर दिया जाएगा। ये कान खोल के सुन लें। अल मुरीदो फी यदिल मुर्शिद, मुरीद अपने पीर के हाथ में यूं होना चाहिए जैसे गुस्ल देने वाले के हाथ में मुर्दा है। हुण मुर्दा है पे होगा, असना नहीं कि मेरे ही मुर्दा न समझना, पर समझ लो वो मुर्दा ऐसे पड़ा हुआ होता है, गुस्ल देने वाला ये हाथ ऊपर करे तो मुर्दा ये कर दे। कभी ऐसे हुआ? ऊंचा बोलो, प्यार नाल बोलो। हुण वो हाथ तोड़िया शाह जी, बंदे हाथ है कर ले। वो जे कदे लत तोड़ लगे तो बंदा हाथ कर लवे, तो जे हाथ तोड़ लवे तो लत अगे कर देवे। वो मरिया नहीं, मरिया नहीं, मरिया हो यार तो जे गुस्ल देने वाला करे ऊंज जो भी करी जाए, ऐसे ऐसे किए जा तेरा इख्तिताम कदमे मुस्तफा पर हो जाए।